जय माता दी आप सभी को। हमने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दैत्यराज वृतासुर की कथा के बारे में बताएंगे। हमने कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी की कार्तिक महीने के अंदर कौन से गणपति महाराज की पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमने कई वीडियो बनाई हैं गणपति के महाराज की, सभी मासों की वीडियो बनाई है कि सभी मास में कौन कौन से गणपति की पूजा कैसे की जाती है, कौन सा उनका भोजन है, सभी के बारे में बताएं। आज हम दैत्यराज वृत्रासुर की कथा के बारे में बताएंगे। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, वत्स, उत्तम मास की कार्तिकी में कृष्ण चतुर्थी को कौन सा गणेश व्रत करना चाहिए तथा किस नाम से गणेश जी की आराधना किस तरह करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे जननी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन एवं पूर्वत वर्तित विधि से करना चाहिए। एक दिन उदय होते हुए चंद्रमा को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद शांत बैठकर केवल एक बार में भोजन करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत के फल की एक कथा मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फलस्वरूप सभी देवतागण दसों दिशाओं में भाग गए। तभी सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा, समुद्र के मध्य टापू में रहने वाले कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए ब्रह्मा जी ने उन्होंने किसी भी देव को न मरने का वरदान ले लिया। इसलिए आप लोग अगस्त ऋषि के पास जाइए, वे समुद्र को पी जाएंगे, तब राक्षस अपने पिता के पास चले जाएंगे और सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आप कार्य अगस्त ऋषि की मदद से पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि की बात सुनकर सभी देवतागण अपने अपने तीनों लोकों में चले गए। इधर मुनि की चिंता हुई कि 1,00,000 कोस बड़े समुद्र को कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद किया और संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह तक व्रत को करने के पश्चात गणेश जी खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सर्व सिद्धियों को देने वाला है। गणेश जी ने कहा, हे जननी, इस व्रत के फल की दूसरी कथा सुनाता हूँ कि कैसे एक पक्षी के लिए महर्षि ने समुद्र को सुखा दिया था। प्राचीन काल में अगस्त नाम का एक पशु ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठिन साधना और तप कर रहे थे। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों को से रहा था। इतने में समुद्र की ज्वार आया और उस पक्षी के अंडों को बहाकर ले गया। पक्षी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वह अपनी चोंच में समुद्र का जल भरकर बाहर डालने लगा। वर्षों तक ऐसा करने पर जब जल नहीं सूखा, उसने दुखी मन से अगस्त ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की और अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दे, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया है। महर्षि अगस्त ने समुद्र को सुखाने का वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए उन्होंने श्री गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत और विधि पूर्वक श्रद्धा से 3 महीने तक किया। महर्षि अगस्त के तप से व्रत से ही श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया, तुम्हारे 3 आचमन करते ही समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त ने ऐसा ही किया और समुद्र सूख गया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पाई। श्री गणेश जी के मुख से यह कथा सुनकर पार्वती जी बड़ी आनंदित हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस उत्तम चतुर्थी को व्रत कीजिए,
जिससे आपके मनोरथ पूरे होंगे। इससे करने से आप जल्द ही शत्रुओं पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास में संकट चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। इस व्रत की कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी होती है। बोल सच्चे दरबार की जय, गणपति महाराज की जय। आप बंधुओं भक्तों गणपति महाराज की हर रोज़ एक नई से नई वीडियो देखिए। हम इस चैनल पर आपको अनेक प्रकार के भक्ति से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो दिखाएंगे। इस चैनल पर हम माता रानी की कृपा से 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम और दशांश हवन की सेवा लगा रहे हैं। और इस चैनल पर आपको भक्ति से जुड़ी हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। तंत्र मंत्र यंत्र आदि सबकी। जय माता दी, जय गणेश महाराज की। मिलते हैं एक नई वीडियो में। महाराजा दशरथ की कथा।